अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो बोलेंगे, वो खिताब करेंगे और वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाएंगे। अब तक नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें आ रही थी लंदन से, आप देख रहे थे, वो कभी सड़कों पे फिर रहे थे, कभी चाय पी रहे थे, कभी कुछ। अब तक सिर्फ तस्वीरें जारी की जा रही थी। अब उन्होंने वीडियो पर खिताब करने का फैसला किया है, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी उसमें। क्या इसकी अहमियत है? क्यों नवाज शरीफ साहब ने अब महसूस किया कि वो बोलें और बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाएं, अपना पैगाम दें? वो डील कहां पर खराब हुई? वो क्या मामला थे जो वो नहीं अमल दरामद हो रहा था उन पर, और अब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि वो बोलेंगे, वीडियो पर आकर बोलेंगे और इस हुकूमत पर तनकीद करेंगे। इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? अब जनरल फैज और जनरल बाजवा ने क्या फैसला किया है इमरान खान के हवाले से, इस हुकूमत के हवाले से, इसके हवाले से भी मालूमात आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो फौरन से जो मालूमात होगी फौरन आपके मोबाइल में आ जाएगी, आपको बाखबर हो जाएंगे आप उस मालूमात से। दोस्तों, हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब इतने अरसे से खामोश थे, लंदन चले गए थे, उनकी जाली रिपोर्ट्स थी, कहा जा रहा था, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि वो हमें उल्लू बनाकर बाहर चले गए। उन्होंने जाली रिपोर्टें जमा करवाई और वो बाहर चले गए। अब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया वो बोलेंगे। बाकायदा जो एपीसी है उसमें मरियम नवाज शामिल होंगी, परवेज रशीद, मरियम नवाज और परवेज रशीद को बाकायदा इंस्ट्रक्शन आई लंदन से कि आपने एपीसी में शामिल होना है। यहाँ पर शहबाज शरीफ और उनका जो ग्रुप था, मफामती ग्रुप, जो डील वाला ग्रुप है, मामलात को थोड़ा हल्का रखें, होले रखें, थोड़ा ठंडा करके खाएं, वो मशवरे देते हैं ना नवाज शरीफ को। तो उन्होंने कहा कि आप मरीम को रहने दें, आप परवेज रशीद को भी रहने दें, हम यहाँ पे मामलात देख लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ से कहा कि भाई देखो, ये रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं तुम्हें टीटी में अंदर डाल देंगे। शेख रशीद साहब आते हैं और कहते हैं कि भाई शहबाज तो बच ही नहीं सकता, और अब नून में से शीन निकलेगी और शीन अपनी पार्टी बनाएगी, ये शेख रशीद साहब कह रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा तो मामला तुम्हारे भी सेट नहीं होने। इन्होंने क्योंकि हमसे डील की थी, मुझसे बात की थी, बाकायदा कहा था मरियम को भेज देंगे लंदन, और मरियम को अब तक नहीं भेजा लंदन, तो अब इनको थोड़ा टाइट करना होगा। तो नवाज शरीफ साहब की जो स्ट्रैटेजी है, वो पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि इस एपीसी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है, मरियम नवाज शरीफ साहब को लंदन लेकर जाना है। उसकी वजह यह है कि ये अपोजिशन और नवाज शरीफ साहब को मालूम है कि इस हुकूमत के पीछे कौन सी कुव्वतें हैं, इस हुकूमत के पीछे कौन सी ताकतें हैं। ये वही ताकतें हैं जिन्होंने जेल में जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, और फिर लंदन में नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा कुरान पे हल्फ लिया था अपनी पार्टी वालों से कि इन्हें जो इनकी एक्सटेंशन की तरमीम है उस पर वोट देना है। तो ये अब जबान ज़द आम है जो मामलात अब चल रहे हैं। अपोजिशन नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों अपने लिए रिलीफ चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि उन्हें तंग ना किया जाए, बार बार अदालतों में ना बुलाया जाए, और ये हुकूमत चलती है चले, नहीं चलती हमारी घर से ना चले। 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो फिर हम अपना कार्ड लेके आ जाएंगे हुकूमत की जो भी परफॉर्मेंस होगी। और बाकायदा जो शेख रशीद साहब थे उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि नवाज शरीफ साहब अश्योरेंस दे के गए हैं, गारंटी दे के गए हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। शेख रशीद ने यह नहीं बताया कि वो गारंटी उन्होंने किसको दी थी। उन्हें ही दी थी जिन्होंने जाके जेल में मुलाकातें की थी, बाकायदा डील की थी। फिर इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ के, कंटेनर पे नहीं, स्टेज पे चढ़ के कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो अब नवाज शरीफ साहब ने एनआरओ लिया, नवाज शरीफ साहब गए लंदन में वो बैठे हुए हैं, जरदारी साहब कराची में आराम कर रहे हैं, पुरसुकून ज़िंदगी है। फरियाल तारपुर साहिबा जो है वो पुरसुकून है, उनके केसेस ठंडे हो गए हैं, सबके केसेस में से हवा निकल गई है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कोशिश की थी कि इन पार्टीज को इकट्ठा किया जाए और इनसे अपनी जो खोई हुई एक साख है, क्योंकि मौलाना साहब अब किसी असम्बली में नहीं है, उनकी तो कोई पावर स्टेक पे नहीं है, कुछ उनका स्टेक पे नहीं है, और वो सियासी कह लीजिए एक तरह से ऑर्फन है, यतीम है। तो उन्हें चाहिए कि वो, मौलाना साहब को चाहिए कि किसी तरह इस हुकूमत को फारिग किया जाए या अपना हिस्सा इसमें लिया जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने इस हुकूमत को किसी तरह भी चलाना है, इस हुकूमत को जाने नहीं देना। इमरान खान को बाकायदा
4 महीने पहले दिसंबर का वक्त दिया गया था कि दिसंबर तक आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिए, अपने अशारिये बेहतर कीजिए, इकोनॉमी को बेहतर कीजिए, मामलात को संभालिए। इस पे हुकूमत ने बहुत कोशिश की और अब जिस तरह एक प्रोपेगेंडा कैंपेन इस हुकूमत के हक में चलाई गई, जो मामलात आगे बढ़ाए गए, उससे उन हलकों को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि हालात बेहतर नहीं हो रहे, ग्राउंड पे हालात बेहतर नहीं हो रहे, लेकिन परसेप्शन जो है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको सोशल मीडिया पे भी बड़ा प्रोपेगेंडा नजर आता होगा, कैंपेन नजर आती होगी, मेन स्ट्रीम टीवी पे भी कैंपेन नजर आती होगी इस हुकूमत के हवाले से। वो कहते हैं परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो परसेप्शन को कोशिश की जा रही है कि बेहतर बनाया जाए, इस हुकूमत के हक में बनाया जाए, और इस पर बहुत काम हो रहा है। और जो नवाज शरीफ है उनका एक ही मकसद है कि मरियम नवाज को किसी तरह लंदन बुलाना है। नवाज शरीफ साहब को इसका भरपूर इल्म है कि इमरान खान से इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, डी चौक पे धरना नहीं दिया जा सकता और नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान को वजीर आजम हाउस से निकाल के घसीटा जाएगा, जो कि वो एक पूरी फिल्म थी जो चली थी 2014 में। आपको याद हो कि इमरान खान साहब कंटेनर लेके आ गए थे डी चौक पे और उन्होंने कहा था नवाज शरीफ इस्तीफा दे, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने इस्तीफा नहीं दिया था। आपको याद होगा पूरी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कॉल हो गया था और पार्लियामेंट ने कहा था नहीं, नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देंगे। इस बार भी नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को पूरा पता है, भरपूर पता है कि इमरान खान जब तक इस्तीफा नहीं देगा, इमरान खान को जब तक हटाया नहीं जा सकता, जब तक एस्टेब्लिशमेंट, जनरल फैज और जनरल बाजवा, उनकी सपोर्ट इस हुकूमत को है। और जो मिसाली ताल्लुकात हैं, पिछले 2 साल में आपने देखा हो थोड़ी ऊंच नीच आई हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर कोशिश की है कि मामलात को संभाला जाए, इस हुकूमत को सपोर्ट किया जाए, इस हुकूमत को चलाया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी ने जितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उतना इमरान खान, क्योंकि इमरान खान पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, इमरान खान पे कोई आप पैसे बनाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, कंपनी बनाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये मुसल्लमा हकीकत है। तो इमरान खान का जो प्लस पॉइंट है वही उसकी ईमानदारी है, उस पर कोई करप्शन का डायरेक्टली इल्ज़ाम ना होना है। इसलिए जब भी इमरान खान को हटाए जाने का फैसला किया जाएगा या जब भी ये सोचा जाएगा तो ये ज़रूर सोचा जाएगा कि इमरान खान पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, जबकि जरदारी और नवाज शरीफ साहब पे 90 की दिहाई से ये करप्शन के इल्ज़ामात हैं। और ये करप्शन के इल्ज़ामात ये एक दूसरे पे खुद लगाते रहे हैं। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि जरदारी को हम लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर जो स्विस अकाउंट में वो इनके पेट से निकालेंगे, लेकिन अब ये दोनों मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए। तो ये खाम ख्याली हो सकती है, ये सिर्फ एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। इमरान खान को अगर हटाना है तो उसका एक ही तरीकेकार है, वो होगा कानूनी तरीके का। किसी तरह इमरान खान के खिलाफ अदालतों से फैसला लिया जाए और अगर अदालत उनके खिलाफ उनको डिस्क्वालीफाई कर दे, उनको डीसीट कर दे, तो ही वजीर आजम इमरान खान अपने ओहदे से फारिग हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा स्ट्रीट प्रोटेस्ट से या इस्तीफे के मुतालबे से या इस मुतालबे से कि नए इलेक्शन करवा दिए जाएं, इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए, तो इन हालात में जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात हैं उस पर यह बहुत मुश्किल नज़र आता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है कि कोई तब्दीली आएगी, इमरान खान साहब 2023 तक वजीर आजम रहेंगे नहीं रहेंगे? अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।